बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। प्रदेश भर में 1 जून से होने वाले अनलॉक के लिए आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में रीवा जिले के कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सभी से चर्चा की गई और सभी की सहमति के बाद अनलॉक में पाबंदियों के साथ छूट दी जाएगी। अनलॉक में 50% बाजार खुलेगा। एक दिन राइट साइड की दुकानें और दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोलने पर सहमति बनी है। थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में चिन्हित करेंगे कि कौन से दिन कौन सी साइड की दुकानें खोलनी चाहिए। इसके अलावा संडे संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं हर दिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा करैया मंडी पूरी तरह खुली रहेगी। 50% की क्षमता में बस चलने और ऑटो रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों की अनुमति दी गई है। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 10 लोग ही, वैवाहिक कार्यक्रम में 20 लोग और अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। 1 जून से रीवा जिला अनलॉक होने वाला है। जिला प्रशासन और जिले वासियों के लिए चुनौती अभी भी बरकरार है, इसलिए अनलॉक के बाद भी सावधानी जरूर रखें। उसी के अनुसार रीवा शहर को, पूरे ग्रामीण अंचल को अनलॉक किया जा रहा है। जो यहाँ लोकल सोशल इशू थे, उस हिसाब से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक संगठन के लोगों से, व्यापारियों से चर्चा करके जो उनकी मांग थी उसको पूर्ण करके अनलॉक किया जा रहा है। सर, क्या सब्जी मंडी हो चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम हो, क्या क्या निर्णय लिए गए, कैसे? सब्जी में दोनों पक्षों में है ना, लड़की पक्ष लड़का पक्ष दोनों को मिला के 20 लोग रहेंगे। उसको थाने में सूचना देनी पड़ेगी कौन हमारे 10-10 लोग रहेंगे, उसके अनुसार से उनको अनुमति मिल जाएगी। इसी तरह 13वीं में 10 लोग रहेंगे, संस्कार में 10 लोग रहेंगे और जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार। बाजार खोलने के लिए क्या नया पहल? बाजार 50% खुलेगा, है ना। उसमें व्यापारी लोग तय कर लेंगे। अभी तय हुआ है कि एक दिन लेफ्ट साइड, एक दिन राइट साइड, जैसा व्यापारी तय करेंगे उस तरह से मार्केट खोला जाएगा। सर, यात्री बस वगैरह के लिए क्या नियम? पूरे पूर्व से गाइडलाइन है कि यात्री बसों में कोविड-19 के नियम 50% लोग, अगर 50 सीटर है तो 25 लोग जाएंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ऐसे में बसें चलती रहेंगी। सर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के क्या तैयारी है शासन में? कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला के कलेक्टरों को, वहाँ के CHMO को, वहाँ मेडिकल कॉलेज के डीन लोगों को निर्देश दिया है। उसकी पूरी तैयारी हर जगह, हर ज़िले में 50-50 बेड बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। जो आने वाले समय में हमारे जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो अभी गाइडलाइन बनाई है ना, उसका पालन होगा तो तीसरी लहर आएगी नहीं। रीवा जिले से मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल कल MPEB के क्षेत्रीय प्रबंधक के ऑफिस में तकरीबन 8 घंटे बिस्तर लगाकर मौन धारण कर लेटे हुए थे। उस समय कार्यालय के कर्मचारियों से लेकर अधिकारी तक में हड़कंप मच गया था। रात 10 बजे के करीब जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, SDM सहित क्षेत्रीय प्रबंधक मौके पर पहुंचे तो काफी चर्चा के बाद विधायक अपना बिस्तर छोड़कर वहां से उठे। और आज इस बात को लेकर जब मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यालय में क्या आराम भी नहीं कर सकते। हालांकि आज तक किसी विधायक को 7 से 8 घंटे तक किसी कार्यालय में बिस्तर लगाकर लेटे हुए तो नहीं देखा गया है। वह आराम करने ही आए हो, लेकिन इस समय क्षेत्रीय प्रबंधक वहां से गायब दिखे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष व SDM के पहुंचने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक भी वहां पहुंच गए और चर्चा के बाद विधायक जी उठ खड़े हुए। एक ओर जहां विधायक का यह कहना है कि वह अपनी क्षेत्र की मांगों को लेकर MPEB के कार्यालय में आए हुए थे, वहीं दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि क्या अपने कार्यालय में आराम भी नहीं कर सकते। यह बात आम जनता की समझ से परे है। MPEB कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक के ऑफिस में 8 घंटे तक मौन धारण कर आराम करने वाले विधायक को लेकर आज चर्चाओं का बाजार गर्म है। मैं वहाँ दोपहर को 12 बजे आया था, वहाँ ऐसी बैठे थे, क्योंकि पूर्व में ऐसी से बात हुई थी। बहुत सारी वहाँ पे समस्याएं थी, ट्रांसफार्मर जले, केबल नहीं बदली गई और ये समस्या साल 1.5 साल से ऊपर की भी है। तो अभी मगा रहे हैं, कर रहे हैं। कोरोना भी था इसलिए हमने भी बहुत ज़्यादा उसमें, और फिर
कल जब उनसे बात हुई थी तो हमने कहा हम आ रहे हैं, अपन बैठ करके करते हैं। वो 2 घंटे बैठे रहे, उन्होंने कुछ फ़ोन भी किया कि खाना खाने चले गए वो। मैंने कहा तब तक मैं भी लेट लेता हूँ, आप आइए। फिर 10 बजे उन्होंने सारी चीज़ें नोट करके ऊपर बताया, जो भी उनके केबिल वेबिल की कमी थी वो सब पूर्ति हुई। तो फिर इसके बाद में चला। सत्ता में होने के बावजूद आपको बार-बार धरना देना पड़ता है अपनी मांगों को लेके हर जगह। धरना क्या कहलाता है? मैं अपने ऑफिस में नहीं बैठ सकता। नहीं बैठ सकते। अपने ऑफिस में मैं क्या 1 घंटे बैठूंगा तो मैं 8 घंटे बैठूंगा। आप तो आदेश दे सकते हैं कि मेरे ये आदेश सरकार दे रही है, आदेश के तहत ही हुआ है, काम हो रहा है। ठीक। जिला आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद यह तय हो चुका है कि 1 जून से आर्थिक गतिविधियों को चालू करने की पहल की जा रही है। इस पहल में प्रशासन की रणनीति के तहत आज रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह की अगुवाई में पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक की गई। बैठक में जिले के अन्य पुलिस अधिकारी सहित थाना प्रभारी भी मौजूद रहे, जिनको अनलॉक की तैयारियों के बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को कोरोना और ब्लैक फंगस से बचने के लिए और पुलिसकर्मियों को जरूरी सुझाव देने के लिए आज पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक की गई। बैठक में समस्त पुलिसकर्मियों एवं आमजन के लिए स्वास्थ्य हित में फंगस से होने वाली बीमारियों के संबंध में सुझाव दिए गए। बैठक में बताया गया कि शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण ही इन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना के दौरान में ब्लैक फंगस के केस सामने आने लगे हैं। फंगस हमारे आसपास ही रहती है, यह हवा में, मिट्टी में, किसी में भी नमी वाली जगह में पाई जाती है। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग है तो इसका असर नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो यह हमला कर देता है। इससे बचाव के लिए पुलिसकर्मियों को कई अहम सुझाव दिए गए और इससे जागरूक रहने की अपील की गई। शहडोल जिले के कई पंचायतों में प्रधानमंत्री के 7 वर्ष पूरे होने पर सेवा ही संगठन अभियान के तहत भाजपा जैतपुर विधायिका मनीषा सिंह और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम कुड्डी में ग्रामीणों को मास्क और साबुन का वितरण किया व ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने को जागरूक किया। ग्राम कुड्डी के ग्रामीणों से विधायिका ने अपील की है कि बिना मास्क के बाहर न निकलें, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें और सभी वैक्सीन लगवाएं, साथ ही अफवाहों से दूर रहें। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। आज ग्राम खुड्डी में देखा जा रहा है कि ग्रामीण जन इकट्ठे हुए हैं। ये कौन सा कार्यक्रम रखा गया है? आपके द्वारा भी यहाँ पर आई हुई, क्या लोगों को क्या जागरूक करने, क्या अभियान चलाया जा रहा है, थोड़ा बताएं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सेवा ही संगठन ऐसा अभियान चलाया जा रहा है और उसी अभियान के तहत आज ग्राम कुड्डी में हर ग्राम केंद्र में आज यह कार्यक्रम हो रहा है। आज हम ग्राम कुड्डी में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सेवा ही संगठन के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे आज कोविड जैसे महामारी से लोग गुजर रहे हैं, उसमें भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए और वैक्सीन के साथ साथ आप इस कोविड में मास्क भी लगाकर बाहर निकलिए और दूरी बनाकर आप लोग रहें, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह में ही सबसे ज़्यादा संक्रमित होने की संभावना होती है। तो आज हम लोगों ने सेवा ही संगठन के माध्यम से कुड्डी में मास्क और सैनिटाइजर और साबुन का बंटवारा किया और जैतपुर में भी इसी तरह से कुछ राशन का भी वितरण किया और मास्क का भी वितरण किया। केशवाही हॉस्पिटल में फल का वितरण किए। ऐसे हर जगह हर ग्राम केंद्र में यह कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस 7 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या नाम मैडम आपका? थोड़ा नाम। मनीषा सिंह, विधायक जैतपुर। देश के प्रधानमंत्री का कहना है न खाऊंगा न खाने दूंगा। वहीं प्रदेश के मुखिया का कहना है कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन पंचायत कर्मी देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुखिया के निर्देशों को दरकिनार कर विकास कार्यों के पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं और प्रशासन और गांव की गरीब जनता को विकास कार्य से दूर कर रहे हैं। यह कैसा शासनकाल जो भ्रष्टाचार करने वालों की मदद कर रहा है। सरकार के ही कर्मचारी जांच के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत जरवाही में लगातार कई वर्षों से विकास कार्यों के नाम पर ग्रामीणों को धोखा दिया जा रहा था। इस गांव में सीसी रोड तो बनी मगर अधूरी। आदिवासियों को जाने में दिक्कत ना हो इसके लिए 100 मीटर ग्रेलवर रोड शासन के पैसों से पंचायत सचिव राम अवतार जोगे और सरपंच ने बनवाई, पर गरीबों को वो भी नसीब नहीं हुआ, बल्कि रोड का पूरा पैसा निकाल लिया गया। इस ग्रेलवर रोड में कार्य कर रहे मजदूरों को आज तक मजदूरी नहीं मिली। सचिव ने गरीबों की मजदूरी भी हरण कर ली। ग्राम पंचायत जरवाही की जनता प्रशासन से गुहार लगा रही है कि हमारा हक दिलाओ। वहीं आज से कुछ दिन पूर्व ही पंचायत कर्मियों ने शासन के पैसे से चबूतरा निर्माण कराया था, जो आज सरपंच व सचिव और एसडीओ नेहा गोस्वामी की भेंट चढ़ गया।
आखिरकार शासकीय कार्यों में जनपद सीईओ क्यों मुआयना नहीं करते? आज आदिवासी परिवार बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस भीषण गर्मी में नल जल योजना भी इस सरकार की भेंट चढ़ गई। कई बार सचिव रामावतार जोगी की शिकायतें उच्च अधिकारियों तक की गई पर कार्रवाई नहीं हुई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। एक दिवसीय सिंगरौली दौरे पर पहुंचे कोविड प्रभारी मंत्री ने यहां क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ अनलॉक के विषय पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा कर ली गई है। इसके बाद पूरी रिपोर्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंप दी जाएगी, जहां से जिले में अनलॉक की प्रक्रिया का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में कोविड-19 प्रभारी मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए तैयारियां कर ली गई हैं और जल्द ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सिंगरौली जिले में वेंटिलेटर न होने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार ने पैसा दिया है, जल्द ही जिले में इसकी व्यवस्था भी करवाई जाएगी। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। ये तो गाइडलाइन आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज 4 बजे से बैठक है, फिर 7 बजे प्रदेश के नाम संबोधन दे रहे हैं और कल शाम तक किस तरह इसको अनलॉक किया जाएगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अपना वहाँ से निर्देश आदेश जारी करेंगे। अभी तो हम जिले की आपदा प्रबंधन की बैठक लिए हैं कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हम जो गाइडलाइन यहाँ से जारी करेंगे वहाँ के जिले की आपदा प्रबंधन अपने अनुसार जिले में क्या ज़रूरत है उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी। हर जिले में 50 बेड बच्चों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाए जा रहे हैं, आईसीयू बेड बनाए जा रहे हैं और ईश्वर न करे कि वो थर्ड वेव आए, पर अगर आता भी है तो सरकार पूरी तरह उसकी सुरक्षा के लिए तैयार है। सरकार ने पर्याप्त पैसा दिया है। आप वेंटिलेटर खरीदो, आप आईसीयू बेड बनाओ, आप ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाओ, कहीं कोई पैसे की कमी नहीं है। उसका काम शुरू है भैया। ये वैसा है कि अभी मैकेनिक अभी पूरे प्रदेश में काम चल रहा है। एक साथ सब जगह जो उसकी पाइपलाइन बिछाते हैं, मैकेनिक नहीं मिल पाते, क्रम जारी है। मैकेनिक आ गए हैं जो पाइपलाइन बिछाते हैं, वो काम जारी है, पूरा करके ही लौटेंगे। तो कुछ ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले जो ठेका लिए हैं जब आएंगे तब तो ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। 2 जगह लग गया है, सिंगरौली में नहीं लगा, तो सिंगरौली में भी लग जाएगा। इंतजार करो भैया। सिटी स्कैन भी अभी तक नहीं आया। सिटी स्कैन भी पूरे 52 जिलों में, जिन जिलों में नहीं उनको सिटी स्कैन लगना है। ठेकेदार को कह दिया गया है। अब अचानक कोई संकट आ जाए तो एक साथ इतनी सिटी स्कैन मशीनें कौन बना लेगा, आप बताइए। फिर 980 अभी 980 हमारे जीएनएम में नर्सों की भर्ती हुई है, अभी 600 डॉक्टरों की होनी है, पैरामेडिकल स्टाफ की होनी। सरकार सतना कल सतना में न कहीं प्रदेश मैंने दूसरी जगह तो कुछ जगह शिकायत आई है, पर सतना में, रीवा में, सीधी में, सिंगरौली में कहीं नकली रेमडेसिविर नहीं लगा। मैं गारंटी। अब देखिए कोई आरोप प्रत्यारोप लगा दे, उसके लिए क्या किसी का मुंह थोड़ी बंद किया जा सकता है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।